लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 17। आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, किसी भी शेप में हो सकती है, लेकिन 4 लाइन सेगमेंट्स होंगी उसकी, राइट। बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। 4 लाइनों से बनी हुई फिगर हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, राइट। अब कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 लाइनों से घिरा हुआ एक क्लोज्ड फिगर, एक 4 लाइनों की बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। और इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। ये देखिए, ये क्या होते हैं? वर्टिसेस माने कॉर्नर। तो C एंड D, तो हम यहां लिख सकते हैं इट हैज 4 वर्टिसेस। ये प्रॉपर्टीज होती हैं क्वाड्रिलेटरल की। और क्या होता है? अब देखिए, ये कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स बताई हैं मैंने आपको। तो इट हैज 4 साइड्स। आप नेमिंग भी कर सकते हैं लाइक वर्टिसेस में, दैट इज A, B, C एंड D। इसी तरीके से इट हैज 4 साइड्स। कौन कौन सी साइड्स हैं? दैट इज AB एक साइड है, देखिए ये AB एक साइड है, इसी तरीके से BC एक साइड है, इसी तरीके से CD एक साइड है, एंड लास्ट साइड है DA, राइट। और क्या होते हैं देखिए, इसमें 4 एंगल्स होते हैं। कौन कौन सा? एक तो ये वाला एंगल है, इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? एंगल ए बी बोल सकते हैं। और आप चाहें तो डी ए बी, जिस एंगल को हमें डिनोट करना होता है उसको हम मिडिल में रखते हैं, तो हम कैसे बोल लेंगे इसको? डी ए बी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट हैज 4 एंगल्स। 4 एंगल्स हैं। कौन कौन से? दैट इज एंगल डी ए बी में कौन सा एंगल डिनोट कर रहे हैं? एंगल ए। इसी तरीके से एंगल, अब देखिए एंगल बी देखना है हमें, तो कैसे डिनोट होगा एंगल बी? ए बी सी में से, ए बी सी से, तो एंगल बी डिनोट होगा। इसी तरीके से एंगल सी कैसे डिनोट होगा? देखिए मिड में रखा हुआ है, हर जगह देखेंगे एंगल ए डिनोट हुआ है तो ए यहां लिखा हुआ है मिड में, बी डिनोट किया है तो एंगल बी मिड में रखा हुआ है, राइट। इसी तरीके से एंगल सी डिनोट करना है तो बी सी डी, इससे कौन सा एंगल पता चलेगा? सी एंगल। और इसी तरीके से सी डी ए डिनोट करेंगे तो कौन सा एंगल पता चलेगा? एंगल डी। तो इसके 4 ही वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं, राइट। और क्या होता है? इसकी 2 डायगोनल्स होती हैं। देखिए ये क्या है? 2 डायगोनल्स हैं। तो हम कह सकते हैं इट हैज 2 डायगोनल्स। कौन कौन सी डायगोनल्स हैं यहाँ पे? दैट इज AC एंड BD आर द डायगोनल्स, राइट। तो ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल पहचानने का तरीका कि क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। अब आगे पढ़ते हैं हम एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। एडजेसेंट साइड्स होती हैं लाइक AD एंड AB, एक एंड पॉइंट से, एक ही एंड पॉइंट से 2 साइड्स का होना इज कॉल्ड दी एडजेसेंट साइड, मतलब दोनों का एंड पॉइंट कॉमन होना। अगर DA और AB में देखें, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? A है, तो ये क्या हुई? हमारी एडजेसेंट साइड। मैं यहाँ फिगर बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये कॉमन एंड पॉइंट A था DA और B में, राइट। तो ये जो कॉमन पॉइंट था दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइड्स ऑफ अ quadrilateral
which has common endpoint, common end पॉइंट। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाया है, आप चाहें तो इसको क्वाड्रिलेटरल की शेप दे सकते हैं। ये ले देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अब AD और AB में कॉमन एंड पॉइंट क्या है? A है। तो A क्या हो गया? AD और AB क्या हो गई हमारी? एडजेसेंट साइड। तो एग्जाम्पल AD एंड AB आर द एडजेसेंट। और भी है, लाइक AB एंड BC में कॉमन पॉइंट क्या है? B। तो क्या है ये? एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो आर द एडजेसेंट साइड्स, राइट। ये था हमारा एडजेसेंट साइड्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं। देखिए, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ऑपोजिट, हमें पता है आमने सामने इज कॉल्ड ऑपोजिट। तो यहाँ पे कौन सी हुई? AD और BC क्या हुई? ऑपोजिट साइड हुई। इसी तरीके से AB और CD क्या हुई? ऑपोजिट साइड हुई। और वी कैन से दैट एडजेसेंट साइड में कॉमन एंड पॉइंट होता है और ऑपोजिट साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, two sides of a quadrilateral को QUAD लिख रही हूं, which has no common एंड पॉइंट, कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाली ही फिगर देखें तो AB एंड CD हमारा ऑपोजिट साइड हुआ, और वी कैन से दैट BC एंड DA भी ऑपोजिट साइड्स हुआ, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स और ऑपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स लिख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। एडजेसेंट साइड होती थी कॉमन एंड पॉइंट, राइट। और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? एक लाइन पे दो एंगल्स होना, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे AB पे कौन से दो एंगल्स हैं? A और B। तो ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। BC पे कौन से एडजेसेंट एंगल्स होंगे? B और C। इसी तरीके से CD पे कौन से एडजेसेंट एंगल होंगे? C एंड D। तो हम यहां लिख सकते हैं टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन साइड, जिस ऐसे दो एंगल्स जिनकी साइड कॉमन है, अब दैट इज कॉल्ड। पहले वर्टेक्स कॉमन होता था, कॉमन वर्टेक्स होता था, या एंड पॉइंट कहें या वर्टेक्स कहें। अब साइड जिसमें कॉमन है ऐसे दो एंगल्स। तो ये देखिए, AB साइड A एंगल के लिए भी और B एंगल के लिए, तो इसलिए एंगल A और एंगल B क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। एग्जाम्पल, एंगल A एंड एंगल B हो गए, एंगल B एंड एंगल C हो गए एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरीके से एंगल C एंड एंगल D और एंगल D एंड एंगल A। अब नेक्स्ट आता है, देखिए ये हमें समझ में आ गया, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। इसी तरीके से ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए क्योंकि इनकी कॉमन साइड क्या थी? BC। और इसी तरीके से C एंगल और D एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो गए क्योंकि उनकी कॉमन साइड CD थी। इसी तरीके से एंगल D और एंगल A एडजेसेंट एंगल्स हो गए क्योंकि उनकी कॉमन साइड DA थी। अब नेक्स्ट आता है ऑपोजिट एंगल्स। देखिए, नाम इटसेल्फ बताता है ऑपोजिट, आमने सामने के दो एंगल्स क्या कहलाएंगे? ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। तो टू एंगल्स विच आर ऑन ऑपोजिट साइड और विच आर नॉट एडजेसेंट। क्यों नॉट एडजेसेंट कह रहे हैं? देखिए, अगर एंगल A और D देखें, कॉमन साइड कौन सी है? AD।
उसी तरीके से एंगल ए और एंगल बी देखें तो कॉमन साइड कौन सी है, ए बी। तो एंगल ए और एंगल सी क्यों है, क्योंकि ये कॉमन साइड पे नहीं है। तो टू एंगल्स विच आर नॉट ऑन कॉमन साइड is called opposite angles. For example, एंगल A एंड एंगल C हमारा क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है। इसी तरीके से एंगल B एंड एंगल D हमारा क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब कौन कौन से टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ट्रपेजियम। अब ट्रपेजियम हमें पता है इसकी सामने वाली साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है ट्रपेजियम कैसा होता है, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ये क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। देखिए इसकी 4 साइड्स हैं और 4 ही वर्टेक्स हैं और एडजेसेंट साइड्स भी हैं, इसमें कॉमन वर्टेक्स भी है और 4 ही एंगल्स हैं, राइट। और इसमें आप डायगोनल्स भी खींच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती है, वो क्या कहलाता है, ट्रपेजियम। तो हम लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, क्वाड्रिलेटरल को QUAD लिख रही हूं, हैविंग one pair of parallel sides are called trapezium। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो हमारी AB is parallel है किसके, to CD and DA and BC कैसी साइड्स हैं, आर नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, राइट। फिर से बता रही हूँ, AB और CD पैरेलल साइड्स होती हैं और DA और BC नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, राइट। लेकिन अगर ये DA और BC कहें या AD और BC कहें, ये इक्वल हो जाती हैं, तो हमारा ये ट्रपेजियम क्या बन जाता है, आइसोस्केलेस ट्रपेजियम। तो देखिए यहाँ लिख देती हूँ, देखिए आइसोस्केलेस ट्रपेजियम कब बनेगा, अ ट्रपेजियम is said to be, isosceles trapezium is said to be isosceles trapezium, isosceles trapezium बन जाएगा when its non-parallel sides, its non-parallel sides इक्वल हो जाएंगी, बिकम इक्वल, राइट। तो उसकी फिगर कैसे बनेगी, देखिए ऐसे, ये दो तो पैरेलल हैं ही और ये इसके इक्वल आ गई। तो देखिए ये तो पैरेलल हैं ही, पैरेलल का साइन ये होता है और ये इसके इक्वल आ गई, इक्वल का साइन ये होता है, राइट। तो ABCD, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AB पैरेलल है CD के और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, DA इक्वल है BC के। तो ये क्या बन गया हमारा, आइसोस्केलेस ट्रपेजियम बन गया, राइट। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि आइसोस्केलेस ट्रपेजियम में जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, इट्स डायगोनल्स, सिर्फ आइसोस्केलेस ट्रपेजियम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इट्स डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए पैरेलल वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब इसमें उसकी ऑपोजिट साइड, पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटर, इसकी ये देखिए ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है और डी ए हमारा सी बी के पैरेलल है, राइट। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both pairs of opposite side are parallel are called parallelogram, right। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं विच यू ऑलवेज कीप इन माइंड, जो आपको आगे भी काम करेंगी। क्या, ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल और पैरेलल होती हैं, राइट। तो इट्स ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। लाइक ए बी पैरेलल है डी सी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के, राइट। इसी तरीके से इक्वल में है, ए बी इक्वल है डी सी के एंड बी सी इक्वल है ए डी के, राइट। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, राइट। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ये पैरेललोग्राम ही लिखा है मैंने, राइट। पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। लाइक यहां पे लिख देती हूं एंगल ए, ऑपोजिट एंगल्स अभी हमने पढ़े हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हुए, आमने सामने के एंगल्स। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। अब और क्या प्रॉपर्टी हो जाती है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में बाइसेक्ट करती हैं। ये डायगोनल्स होती हैं तो ये आपस में बाइसेक्ट करती हैं और इसको जहां ये बाइसेक्ट करते हैं उसको नेमिंग कर देते हैं ओ पॉइंट। तो हम ये लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, राइट। तो अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई हमारी पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। दूसरी चीज ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह होता है, बिल्कुल ऐसा, लेकिन इसमें देखिए ए बी बी सी के इक्वल नहीं है। रोम्बस में सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं। देखिए ये आ गया, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम कह सकते हैं इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब ए बी सी डी के पैरेलल है और डी ए बी सी के पैरेलल है। लेकिन ये सारी आपस में इक्वल भी हैं, सारी साइड्स इक्वल है। इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी लेकिन रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं रोम्बस को क्या, ऐसा पैरेललोग्राम जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अ पैरेललोग्राम
in which all sides are equal, all sides are equal is said to be a rhombus, right? और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, कि इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और क्या होती हैं, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं प्रॉपर्टी के लिए, अभी मैंने बताया, इट्स ऑल साइड्स, सारी साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और क्या होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो पैरेललोग्राम में होते हैं, इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और क्या होता है, डायगनल, इसकी डायगनल्स जो बाइसेक्ट करती हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। देखिए ये आपस में बाइसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, और जहां ये बाइसेक्ट करती हैं ये यहाँ पे राइट एंगल बनाती हैं 90 डिग्री का सारी साइड्स। तो हम लिख सकते हैं इट्स डायगनल bisect each other at right angle, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा रोम्बस। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रेक्टेंगल। फोर्थ क्वाड्रिलेटरल हमारा हुआ रेक्टेंगल। अब हमें पता है रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन रेक्टेंगल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो देखिए ये ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल और इक्वल होती हैं, राइट। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, लेकिन एक और फर्क है क्या, कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेक्टेंगल सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी अ रेक्टेंगल। इसकी सारी साइड्स नहीं, सारी साइड्स इक्वल होते ही ये स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं अ पैरेललोग्राम, अगर आप पैरेललोग्राम में देखें तो पैरेललोग्राम में सारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल थी। नेक्स्ट देखें हम तो हमारा रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं। अब इसमें देखें तो 90 डिग्री जैसी एंगल बनेगा तो हमारा पैरेलल और इक्वल तो होंगी ही साइड्स, लेकिन जैसे ही हमारा 90 डिग्री बनेगा तो हमें पता चल जाएगा इट्स एन रेक्टेंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं अ पैरेललोग्राम इन विच each angle is right angle, each angle is right angle or 90 degree angle, right, 90 degree angle is called a rectangle। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी opposite side of a rectangle, rectangle is parallel and equal, पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी, और क्या होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल इज 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए इसकी डायगोनल्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, ये जो डायगोनल्स होंगी ये इक्वल होंगी। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल होंगी।
तो हमें पता चल जाएगा ये 3 प्रॉपर्टीज होते ही कि दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट। अब नेक्स्ट आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में हमें पता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब अभी अभी हमने रेक्टेंगल में पढ़ा कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अब हमें ये देखिए, इसकी ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होती ही होती हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है रेक्टेंगल की तरह, लेकिन एक और चीज होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, हमें पता है। तो a parallelogram whose all sides are equal अब आप कहेंगे साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल थी, सारी साइड्स, मैंने बोला था कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और साइड साइड्स इक्वल होती है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल ये नहीं बनाता था, ए और बी। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ए ये बी क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स are parallel and equal, parallel and equal है। और क्या हुई इसकी प्रॉपर्टी, लाइक सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल है। और क्या हो सकता है कि डायगोनल्स इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं, देखिए। और लास्ट पॉइंट है, इसके जो डायगोनल्स होती हैं वो सारी साइड्स इक्वल होने की वजह से डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं आपस में और बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं ये, राइट। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होती हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, आपस में राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं, राइट। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिक्स्थ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, जो कि कहलाती है काइट, जो हमारी डायमंड शेप में होती है। तो देखिए काइट इस टाइप की होती है, राइट। ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, लाइक ये ए बी सी और डी, ये कोऑर्डिनेटर है क्योंकि 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 4 ही एंगल हैं, लेकिन इसका एक चीज होती है, ये देखिए ये एडजेसेंट साइड है क्योंकि यहाँ पे ए कॉमन है, राइट, वर्टेक्स। इसी तरीके से ये एडजेसेंट साइड है और इसके कॉमन वर्टेक्स सी है, ये आपस में इक्वल होती है और ये आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटर हुज 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, इक्वल एडजेसेंट साइड जो है, बट अनइक्वल कौन सी, ऑपोजिट साइड्स। देखिए ऑपोजिट क्या हुई एडी के, बीसी, तो ये अनइक्वल है, बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा काइट कहलाएगा, राइट। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, आने वाली सारी क्लासेस में आपके काम आएगा। ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों एंगल का सम हमारा कितना होता है,
360 डिग्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स का सम 360 हो, दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो हमें पता है डायरेक्टली हम लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। जब भी हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स निकालने के लिए कहा जाता है तो हम चारों एंगल को सम करके 360 डिग्री के इक्वल लिख देते हैं और साइड में लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। तो आगे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आपको प्रूफिंग की जरूरत नहीं है, आपके में प्रूफिंग नहीं है, ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये प्रूफिंग भी आएगी। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है, 360 डिग्री, नॉट मोर देन एंड नॉट लेस देन। तो एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है। अब हमने एंगल्स पढ़ लिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं लाइक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल 180 डिग्री से कम हो, इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसमें एंगल ए कहें, बी कहें, सी कहें, डी कहें, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा। तो हम लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल इन विच each angle is less than 180 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और इसका कॉन्वेक्स का ऑपोजिट हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कॉन्केव। अब कॉन्वेक्स में लेस देन 180 डिग्री होता है हर एक एंगल, और मोर देन 180 डिग्री क्या होगा, तो क्या होगा, वो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है इज मोर देन 180 डिग्री। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच one of its angle is more than 180 degree, more than 180 डिग्री होता है, तो देन इट विल बिकम अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये सिर्फ समझने वाला है पॉइंट कि इंटीरियर मींस अंदर का, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर का पार्ट क्या हुआ, इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए, ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना देती हूं। तो अब ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है और ये D है। एनीथिंग विच इज इनसाइड दिस बाउंड्री, कुछ भी चीज जो इस बाउंड्री के अंदर है वो क्या होगी, इंटीरियर, राइट। लाइक ये इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर की बात करें, बाहर वाला, एक्स मीन्स बाहर, इन मीन्स अंदर, तो एक्सटीरियर। अगर मैं इस लाइन को, देखिए इस लाइन को एक्सटेंड कर देती हूं और ये जो एंगल आएगा, ये जो बाहर वाला एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता चल गया, जो in means inside the quadrilateral, anything which is inside the boundary of the quadrilateral is called interior quadrilateral, और x means बाहर, तो anything which is outside the boundary of the quadrilateral is called the exterior of the quadrilateral। तो ये था हमारा quadrilateral chapter। चलिए करते हैं एक्सरसाइज।